हेलो फ्रेंड्स, तो कोडम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अरे के बारे में देखा था। अरे का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं। तो व्हाट इज़ पाइथन वेरिएबल स्कोप? स्कोप का मतलब क्या होता है, पाइथन वेरिएबल स्कोप क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इन पाइथन इज दैट पार्ट ऑफ द कोड का एक छोटा सा पार्ट होता है वेयर इट इज विजिबल टू एक्चुअली टू रेफर टू इट, यू डोंट नीड टू यूज एनी प्रीफिक्स देम। ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन यू assign a object to variable, the variable will reference that object in the memory and it's saying that variable is bound to the object। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी कम है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। वैसे 2 की या 1.75 या 1.25 की, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से देख लेना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द असाइनमेंट यू कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट यूजिंग द वेरिएबल नेम इज वेरियस पार्ट ऑफ your code. However, you cannot access the variable everywhere in the code। ठीक है, the variable name and its binding name and object only exist in specified part of the code। ठीक है फ्रेंड्स, the part of the code where you define the name, binding and the code is lexical scope of the variable। ठीक है, Python stored this building in something called namespace। Every scope has its own namespace and you can think that namespace is table which contain the label and the reference it is the label in bounded। दोस्तों, मैं ये थ्योरी क्यों बता रहा हूँ आपको, ये भी बता देता हूँ पहले कि आपको क्या है कि अगर इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना हो तो उस हिसाब से मैं आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ, वरना मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, लेकिन तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दोनों प्रकार से भी बताता हूँ मैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं इसका सही प्रकार से किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ जैसे कि हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम है, जैसे हमने बनाया पाइथन प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, वेरिएबल असाइनमेंट क्या है यहाँ पे जैसे कि हमारा ये क्या एन इंटीजर असाइनमेंट, मतलब एक इंटीजर असाइनमेंट का एक वेरिएबल है, एज नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर 45 वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, ए फ्लोटिंग पॉइंट में इस प्रकार से वैल्यू है और स्ट्रिंग में इस प्रकार से वैल्यू है, वो आपने पढ़ाई है। तो अगर इनको प्रिंट करेंगे एज, सैलरी और नेम, तो ये इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल आर द वन दैट द डिफाइंड टू डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन आर नॉट स्पेसिफाइड टू फंक्शन। अब दोस्तों, ग्लोबल का मतलब क्या हो रहा है, ग्लोबल से मतलब आप समझ होंगे, ग्लोबल वर्ड आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ग्लोबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन के आउट है, किसी भी फंक्शन से बाहर लिखा हुआ है उस वेरिएबल, तो उसको अंदर कॉल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस फंक्शन के अलावा उसको कहीं पे भी कॉल किया जा सकता है। और लोकल नाम से पता चल रहा है, जैसे कि हम लोकल एरिया, मतलब किसी भी लोकल एरिया में रहते हैं तो उसी लोकल एरिया के रूप में ही हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको वहीं पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ग्लोबल में हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया मैंने ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक डेफ और एफ नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें प्रिंट एस किया। तो अब प्रिंट एस किया तो प्रिंट एस तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है ग्लोबल स्कोप। यहाँ पे हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, आई लव कोडम। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने कोडम का नाम तो सुना ही होगा, हमारा चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है।
और सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं किया। उसके बाद इसको आपको फंक्शन में बताया था मैंने, एक फंक्शन बनाने के बाद उसको कॉल करेंगे तभी प्रिंट होगा। तो यह एफ, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, स्मॉल एफ आएगा, जो कि यहाँ पे स्मॉल एफ है, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन का नेम जो है वो स्मॉल एफ आएगा। और जैसे आउटपुट प्रिंट करवाएंगे तो आई लव कोडम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, VS कोड में चलते हैं और वहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए VS कोड में, VS कोड में हम आ चुके हैं और यहाँ पे सिंपल सा हमको स्कोप नाम से एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, SCOPE scope.py। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा आपके लिए। नहीं हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सिंपल सा उसको वो का वो देखो हम लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन का नाम स्मॉल एफ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फंक्शन को कॉल करेंगे हमने, ये फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम केवल एफ रखा हमने, और प्रिंट किया एस को। तो एस हमारे पास है नहीं, तो उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ पर, ग्लोबल के रूप में। तो उसको यहाँ पे डिफाइन किया हमने। तो सिंपल सा इस मैसेज प्रिंट करवाया। तो सिंपल यहाँ से देख सकते हैं हम पाइथन 3 scope.py। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा प्रिंट हो गया। चलिए देखते इसको, इसके ये जो है हमारा मैसेज, इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर से ही ले लेते हैं। अगर यहाँ पे भी देख सकते हैं ना, हम इसको कमेंट करते थे सिंपल सा, क्या फंक्शन के अंदर है तो वो कॉल करेगा कि नहीं करेगा। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन के अंदर ले गए इसको, तो क्या हो गया, हमारा हो गया, क्या हो गया, लोकल वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसको बाहर प्रिंट करवाएंगे तो नहीं होगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, Ctrl+Z, और इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल है तो कहीं पे भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे सेव किया सिंपल सा, इसको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आई होप हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल है वो, तो कहीं पे भी यूज़ कर लो। तो देखो हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ग्लोबल काम करता है। तो उसको पहले जैसे कर देता हूँ मैं, और ओके, ये हमारा ग्लोबल के रूप में हो गया। अब हम आगे देखते हैं, PPT में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल स्कोप को देख लेते हैं हम। लोकल का भी एग्जांपल तो अभी मैंने बता ही दिया आपको, कुछ उसके अंदर, मतलब किसके अंदर, उस जो फंक्शन होता है अपना, उस फंक्शन के अंदर देखो कुछ नहीं है, ए वेरिएबल क्रिएट इनसाइड ए फंक्शन, ठीक है। जो मतलब फंक्शन कहाँ, वेरिएबल को कहाँ क्रिएट करना है, इनसाइड ए फंक्शन। अभी हमने किया और बता ही दिया मैंने एग्जांपल करके। बिलोंग टू द लोकल स्कोप टू ऑफ दैट फंक्शन आर कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड ए फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जैसे कि डेफ कीवर्ड है, और उसके बाद माई फंक नाम का एक हमारा फंक्शन का नेम हो गया। उसके बाद उसके अंदर जो हमने प्रिंट करवाया, तो प्रिंट उसके अंदर उसके वेरिएबल को डाल दिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी, प्रिंट करवाया एक्स को, और कॉल कर दिया फंक्शन को, सिंपल सा। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा फिर सही 60, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये भी करके बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी हमने देख ही लिया लोकल का साथ साथ में। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, फंक्शन और उसके अंदर एक और फंक्शन, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ही हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, लूप के अंदर नेस्टेड लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, उनके अंदर इफ नेस्टेड इफ, ऐसा पढ़ा था ना। उसी प्रकार से फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो एज ए एक्सपेंड द एग्जाम्पल अबाउट द वेरिएबल एज एक्स इज नॉट अवेलेबल outside the function, but is it available for the any function inside the function, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमारा एग्जांपल है, द लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ए फंक्शन। मतलब लोकल वेरिएबल जो एक्सेस कर सकता है कहाँ, फंक्शन को, अगर फंक्शन के अंदर है तो, विद इन द फंक्शन, मतलब उसके अंदर है तो, ठीक है। जैसे कि हमारा एक फंक्शन है, उसके अंदर ये है, तो लोकल वेरिएबल है, हो गया अपना।
तो एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये वाला फंक्शन है और इसको यहाँ पे बोलेंगे, हाँ तो ये भी करेगा। चलो देखते हैं एक बार, ये ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं एक बार, पीपीटी VS कोड में चलते हैं। तो इसको सिंपल सा कुछ नहीं करना, कमेंट करना जो हमारा पिछला वाला है उसको, और यहाँ पे हमको नया वाला पेस्ट कर देना। ये कुछ एरर वेरर बताएगा, ये क्यों बता रहा है भैया, ये बता रहा है कि बताएगा, एरर क्यों नहीं बताएगा, बताना चाहिए इसको एरर। देखते हैं, एरर कुछ नहीं बता रहा। इसको फॉर्मेट में करना था एक बार, तो फॉर्मेट में कर दिया। तो ठीक है, इसको सेव करते एक बार, पहले रन करके देख लेते हैं क्या हमारा एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारा 300 प्रिंट हो गया। ओके फ्रेंड, तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा एक फंक्शन है, जैसा ही हम कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे वैसे ही बता देगा कि भैया ये फंक्शन है, और यहाँ पे लेके जाएंगे तो वेरिएबल है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ पे लेके आए फिर कीवर्ड है या नहीं बता रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फंक्शन के बाद ही कीवर्ड आता है क्या, कीवर्ड के बाद ही फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये बता देता है। ये हमने एक और फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक और फंक्शन के बाद एक और कॉल करवाया, तो दोनों को कॉल करके एक बार हमने प्रिंट करवाया है इस वाले को, इस वाले एक्स को प्रिंट करवाया है इस अगले वाले को, मतलब इसके लिए ये काम करेगा ग्लोबल का और इसका लोकल के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काम हो रहा है। तो हमारा एक बार और प्रिंट करके देख ही लेते हैं रन करके, तो ये हमारा 300 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम फिर पीपीटी में चलते हैं। फिर ग्लोबल स्कोप के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो द ग्लोबल स्कोप इज बेसिकली टू मॉड्यूल स्कोप, द मॉड्यूल स्कोप, द ग्लोबल स्कोप स्पैन ए सिंगल पाइथन सोर्स कोड फाइल ओनली। ठीक है, ग्लोबल स्कोप क्या है कि एक सिंगल पाइथन सोर्स कोड फाइल ओनली है ना। ठीक है दोस्तों, पाइथन डज नॉट हैव ए ट्रूली ग्लोबल स्कोप दैट स्पैन अक्रॉस all module except for the built-in scope. The built-in scope is a special scope that provide globally available objects such as print, len, none, true and false. Basically, the built-in a global variable exists everywhere inside a module. Internally, global scopes are नेस्टेड इनसाइड द बुल्ट इन स्कोप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्लोबल स्कोप के बारे में हमने देख ही लिया है एक बार एग्जांपल करके, तो उसके बारे में और कुछ है। एक ग्लोबल क्रिएट इन मेन बॉडी, मतलब ग्लोबल को कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, मेन बॉडी के अंदर इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल एंड बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो ग्लोबल स्कोप में बिलोंग करता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल आर अवेलेबल फ्रॉम विद इन एनी स्कोप ग्लोबल एंड लोकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल हमने देख ही लिया पहले ग्लोबल का। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब देखेंगे नेमिंग वेरिएबल। इफ़ यू ऑपरेट विद द सेम वेरिएबल नेम inside a outside of the inside a and outside of the function of a function, Python will treat as two separate variable, one available in the global scope outside the function and the one available in the local scope inside the function। ठीक है, इस लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा और कि कौन सा ग्लोबल होता है और कौन सा लोकल होता है। देखो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, वन अवेलेबल इन द ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप कहाँ पे होता है, कहाँ होता है, आउटसाइड द फंक्शन, मतलब फंक्शन के बाहर ग्लोबल। ठीक है दोस्तों, एंड वंस अवेलेबल इन द लोकल स्कोप। लोकल स्कोप कहाँ होता है, इनसाइड द फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा नेमिंग के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे भी एक्स है, देखो यहाँ पे पहले द फंक्शन विल प्रिंट द लोकल एक्स। अब फंक्शन को क्या करना है, लोकल एक्स को प्रिंट करना है, और देन द कोड विल बी प्रिंट द ग्लोबल स्कोप। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में है एक्स और लोकल स्कोप में एक्स है। तो अब इसको प्रिंट एक्स करने की बोल रहा है, तो क्या ग्लोबल को लेगा या फिर लोकल को लेगा, वो देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं, VS कोड में चलते हैं अपना।
दोस्तों VS कोड में इसको कमेंट कर देते पहले, उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा उसको पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे और एक बार रन करेंगे। सिंपल सा पाइथन scope.py हमारा फाइल है और देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये x है वो क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है। बाद में क्या हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर पहले फंक्शन चलेगा। कहाँ, क्यों, क्योंकि हमने एक फंक्शन को कॉल किया है। अभी इस प्रिंट को हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, जिस प्रकार से इसको कमेंट कर दिया तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये x जो है वो ग्लोबल स्कोप के रूप में हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, और हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन के आउटसाइड हमने देखा था कि जो भी वेरिएबल होगा उसे ग्लोबल बोला जाएगा और जो भी इनसाइड होगा उसे लोकल बोला जाएगा। तो हमारा जो इनसाइड है वो इनसाइड को पहले वैल्यू किसको ज़्यादा प्रदान होती है, अपने वाले को, मतलब जो पास में है लोकल है उसी को। हम रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो पास में रहता है उसी को ज़्यादा कॉल किया जाता है, जो दूर होता है उसको कम। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 200 आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारा इसके अंदर है। ठीक है, तो पहले इसको कॉल किया जाएगा। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं है, मान लो ये नहीं है, तो इसका काम कौन पूरा करेगा, ग्लोबल स्कोप, जो कि 300। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर पहले लोकल है तो लोकल को ही पूछा जाएगा, उसके बाद ग्लोबल के पास जाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रियल वर्ल्ड में आपको समझ में आ गया होगा। और हम सिंपल सा उस ग्लोबल को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन कोई नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा दोस्तों, जिस प्रकार से ग्लोबल वेरिएबल होता है उसी प्रकार से ग्लोबल कीवर्ड भी होता है। तो इफ़ यू नीड टू क्रिएट ए ग्लोबल वेरिएबल बट आर द स्ट्रक इन द ग्लोबल लोकल स्कोप, यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो हम कीवर्ड जो होता है ग्लोबल उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि उस एग्जांपल में देखा था कि पहले ग्लोबल को कॉल किया जाता है, पहले लोकल को कॉल किया जाता है और फिर ग्लोबल को कॉल किया जाता है। उसके पहले हमने देखा था कि अगर किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो उसे लोकल बोला जाएगा। ठीक है, अगर उस लोकल जो वेरिएबल है उसके आगे कीवर्ड लगा दिया जाए ग्लोबल, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं ये बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है, माय फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने x = 300, ये हमारा वेरिएबल है। अगर यहाँ से हम ग्लोबल हटा दें और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वेरिएबल होगा x = 300, तो आप बोलोगे फंक्शन के अंदर है सर, तो फंक्शन के अंदर है तो ये x बताएगा। क्या बताएगा, लोकल वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, तो x जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल होगा। तो अगर उस x को मैं फंक्शन के अंदर ही लिखूं और ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूं तो वो जो हो जाएगा x हमारा ग्लोबल कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो आप, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए भी इसको कमेंट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको कभी प्रोवाइड करूँगा मैं कोड, कब करूँगा, जब आप मुझे बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा इसको कॉपी के पेस्ट किया, और आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कतई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये है, अगर इसको हटा दिया जाए तो अब आप क्या बोलोगे कि सर ये तो लोकल x जो है लोकल वेरिएबल है, लेकिन मैं x को ही ग्लोबल बना रहा हूँ। ये जो होगा ये हमारा ग्लोबल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 300 डबल। ठीक है, इसको प्रिंट कहाँ पे करवाया हमने, फंक्शन के बाहर, क्योंकि ये ग्लोबल है। अगर फंक्शन के अंदर भी करवा सकते थे हम, फंक्शन के अंदर भी करवा लेते हैं पेस्ट, और इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। फंक्शन के अंदर भी हो गया अपना ये, ओह माय गॉड, इसको थोड़ा सा इससे करना पड़ेगा। ये लो, सही हो गया ना दोस्तों। तो उसको
देखो यहाँ पे ये वाला प्रिंट हटा देते हैं। अगर ये वाला हटा देते, पहले ये वाला हटा के मैं बताता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर ये तो लोकल वेरिएबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है ना दोस्तों। अगर इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको प्रिंट करूँगा 300 आएगा, वो का वो आएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर ये तो लोकल है, ठीक है। अब मैं इस प्रिंट को मैं चाहता हूँ कि को कंट्रोल एक्स किया है, वहाँ से हटा दिया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा आप बता सकते हो? अब होगा कि एरर आएगी। एरर क्यों आ गई? क्योंकि हमारा जो एक्स है वो एक्स क्या है? एक लोकल है। तो इसको ग्लोबल किस प्रकार से बनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसको ग्लोबल सिंपल सा इस प्रकार से इसको ग्लोबल बनाने के लिए सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं, ग्लोबल, और जिसको बनाना है उसको लिखेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि फिर एरर आ गई। हमने कुछ मिस्टेक की। तो दोस्तों हमारी एरर कुछ नहीं आ रही थी। हम क्या कर रहे थे, फंक्शन में हमने वेरिएबल डिफाइन किया ही नहीं, उससे पहले हम इसको प्रिंट करवा रहे थे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम फंक्शन के बाहर इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के देख सकते हैं। इसको सिंपल से सेव करेंगे और इसको रन करेंगे, दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारा इसको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और पूछना। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अपना स्कोप का कॉन्सेप्ट पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने कोडम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों वीडियो में थोड़ी आवाज़ मेरी स्लो बोलता हूँ, तो इसलिए आप अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखेंगे तो आपको अच्छा थोड़ा ठीक प्रदर्शन मिलेगा उसमें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।